बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले 4 क्वेश्चंस हैं जॉन से, दे आर वेरी सिंपल, दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कौन सी ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी। ठीक है, तो इसको फटाफट 10 मिनट में खत्म करना है। 1 to 4 ये कॉपी कौन सा रेशियो वाली कॉपी में ही कैश फ्लो करोगे आप, थर्ड बुक है। अगर कॉपी खत्म होगी तो फिर नहीं लगाओगे। ठीक है, प्राची का इसका लिख सकती फिर आधा चैप्टर पढ़ा ना तो जगह छोड़ दे 20-30 पेजेस। प्राची लिख दे क्वेश्चन बड़ा ऊंची बोल। इन नीचे वाली एक्टिविटीज को आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलता। हाँ, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, एंड फोर्थ कैश इन कैश। कॉपी में लिखना बुक पे सॉल्व हाँ जी लिखना बेटा, शॉर्ट में लिखवाऊंगा, लंबा काम नहीं होगा। हाँ जी, पहली आइटम बोलो प्राची क्या है, कैश सेल ऑफ गुड्स। कहाँ पे आता है, मैंने सुना था ऑपरेटिंग के अंदर कौन से मेथड में आता है, डायरेक्ट मेथड में आता है। तो अब समझाया हुआ तो पता लग गया, नहीं तो नहीं पता लगता। तो इसका अंदर ए पार्ट किसके अंदर आ रहा है, ऑपरेटिंग में आ रहा है। हाँ जी, नवे नेक्स्ट बोल बेटा, Cash received against revenue from services rendered. हाँ जी क्या हुआ ये, कैश सेल्स ऑपरेटिंग। ये क्या हुई हमारी, कैश सेल्स। तो ये भी कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। जिसको पूछूंगा वही बताएगा सिर्फ। आयुष नेक्स्ट बोल बेटा, कैश received against revenue from services वो rendered. तो क्या बेटा, सी बोलना। सी बोलना बेटा, Cash purchase of goods. कैश परचेज ऑफ गुड्स कहाँ आएगा, क्यों आएगा, सर हमने परचेज करी है वो बिजनेस के रिलेटेड ही है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये भी इसमें आएगा ऑपरेटिंग में। बारिश नेक्स्ट बोलो, Cash paid against services taken. Cash pay करा बोलो आएगा, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, operating. ऑपरेटिंग। मैं अपने बिजनेस में कोई सर्विस लेता हूँ, उसके पेमेंट जब करूंगा तो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग। क्रिश नेक्स्ट बोलो बेटा, Patents purchase. हाँ जी, पेटेंट परचेज कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग। गलत, इन्वेस्टमेंट शाबाश। कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। क्यों आया इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट हमारी हमने कुछ चीज परचेज की है। पेटेंट होता क्या है, चीज नहीं है वो, शेयर जैसे होते हैं। शेयर जैसे होती है। सही होती है। इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, अच्छा होता है। किसी चीज का राइट होना आपके पास, एक्सक्लूसिव यूनिक राइट होना कि ये काम आप ही कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी का पेटेंट होना, ठीक है ना, वो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है। आंसर पता था। एंड स्वयं नेक्स्ट बोलो बेटा, Marketable security. हाँ कहाँ आएगा, जो कोई और बोलेगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। गलत। अली रशिका कहाँ आएगा, कौन सा चल रहा है, अभी हमने एक नोट लिखा था, बोलो क्या नोट लिखा तूने, करंट इन्वेस्टमेंट के साथ वर्ड लिख लो मार्केटेबल सिक्योरिटी। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नहीं बेटा थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल पे लिखवाया था 1.5 पेज, ठीक है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब वो सिक्योरिटीज जिनको कभी भी इजीली बेचा जा सकता है, तो इनको कहाँ डालते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बोल, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं। होता क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, बताओ होता क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन बताएगा, बता सकें। तो बैंक में से ज्यादा पैसे निकाले हैं तो It's a short-term credit arrangement against the bank for the payment clearances. बैंक के साथ हमारा अरेंजमेंट है जिसमें बैंक हमें हमारे पैसों से ज्यादा पैसे का अलाउ कर देता है, तो ताकि हम पेमेंट्स कर सके, ठीक है। तो टेक्निकली आप लोगों ने इसको पढ़ा है करंट लायबिलिटी, क्या पढ़ा है। लेकिन एक चीज समझो ध्यान से, जो बिजनेस होता है उसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट और लिमिट हमेशा रहती है, तो उस लिमिट से वो क्या करते हैं, गुड्स बाय करते हैं। क्या करते हैं,
बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट और परमानेंट अरेंजमेंट? हम एक 2 महीने लीव लिमिट बंद कर देते हैं, परमानेंट है। परमानेंट अरेंजमेंट, इट्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो द थिंग व्हिच इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ आएगी वो? फाइनेंसिंग। अब सुनो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 3 बार ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है इसका, पिछले 10 साल हो गए। जैसे इंड AS 7 हुआ तो फाइनल ट्रीटमेंट, पहले इसको डाला जाता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कहाँ डाला जाता था? क्योंकि कैश एंड बैंक का नेगेटिव बैलेंस है ये। फिर दूसरा इसको स्टार्ट किया गया करंट लायबिलिटी में डालना, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 7 ने क्लैरिफिकेशन दी है इसके ऊपर स्पेशली कि दिस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हमेशा आपने कहाँ डालना है? फाइनेंसिंग में डालना है। इसको याद रखना। कई बच्चे, कई टीचर्स, कई पेपर वाले भी हर आपको कहेंगे नहीं बेटा वहां भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, पर थ्योरेटिकली एंड कंसेप्चुअली वो गलत है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हमने वो करना है। ठीक है ना? प्राची नेक्स्ट बोल बेटा। H. बेटा घूम हो जाते हैं ABCD में। नहीं वो मैं आपके शुरू करती हाँ, H भी बताओ। हूँ। Receipts from issue of payments. हाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या होता है? Shares. वेरी Zero गुड। for financing बढ़िया, financing और आज शेयर्स होते हैं डिबेंचर। Like long term ones. इट्स अ बोरोइंग बाय द कंपनी इन सिक्योरिटी फॉर्म। तो कहाँ आएगा? Finance. फाइनेंसिंग। हाँ जी, चैत्र जी आप बोलो नेक्स्ट। purchase of shares, हाँ जी, कहाँ आएगा? financing, गलत। investment, Surely. शेयर जब हम अपने इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग है, लेकिन जब हम परचेज करेंगे तो हम किसी और के करेंगे। तो किसी और कंपनी के आप शेयर खरीदोगे तो आपके लिए वो क्या बनेगी? investment, इन्वेस्टमेंट। ऐसी गलती हो जाती होती है। दोबारा बोल रहा नेक्स्ट। repayment of long term loan, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कहाँ आएगा? okay ऐसे उठनी है, Finance. financing में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि सर ये जो हमने लोन लिया था उसको पे बैक कर जो दिया, लोन लिया था उसको वापस कर रहे हैं। आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो। ठीक है। हाँ जी, फिनिश नेक्स्ट बोल बेटा। Commission received, हाँ जी, वेरी इजी। operating in, क्यों है? खर्चा business, खर्चा है रसीद। sorry, income, इट्स अ ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग। बात भी बोल नेक्स्ट। Redemption of debentures. रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? स्वयं क्या मतलब होता है रिडम्पशन का? स्वयं सिर तो ऊपर कर ले। आना क्या मतलब होता है रिडम्पशन का? लिखो इसके ऊपर रीपेमेंट। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? Repayment. लिख ले बेटा। Financing में. रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, यानी हम डिबेंचर्स के पैसे वापस कर रहे हैं, यानी कि लोन वापस कर रहे हैं। ठीक है? अभी गोविंद नेक्स्ट बोल बेटा। interest on debentures, हाँ जी, कहाँ आएगा? financing, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड ही है तो फाइनेंसिंग में आएगा। नेक्स्ट भी बोल। next, हाँ interest on investments, हाँ जी, ये भी वही है, गलत। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो पे होगा? operating में, वेरी गुड। investing में तेरा बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करना है। जिसका बिजनेस होगा कि वो इन्वेस्टमेंट ही करता है, सिर्फ पैसा है बहुत सारा, इन्वेस्टमेंट करता है, उससे इंटरेस्ट लेता है, उसके लिए ऑपरेटिंग होगा। लेकिन बाकी नॉर्मल सब पर्सन के लिए क्या होगा? इन्वेस्टिंग होगा। क्या होगा? इसको भी स्टार लगा लो। कौन सा पॉइंट था? एन। आना नेक्स्ट बोल बेटा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स किस में आती हाँ है? जी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। अच्छा ठीक है। एक जैसे कईयों के पास कुछ जैसे कोई सॉन्ग्स कोई निकालते एक सिंगर, कॉपीराइट होगा ना उस पे उनको कुछ मिलता है, Royalty. लॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी कॉपीराइट पे मिलती है। कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट पे जो इनकम आएगी वो एसेट इन्वेस्टिंग है। लेकिन एक सिंगर के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि सिंगर का काम ही गाना गाना है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऐसे केस स्टडी में आ सकता है हाँ जी, हाँ जी, तभी तो तुम्हें बेटा थ्योरी करा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन करवा दूँ शुरू। नेक्स्ट बोल बेटा। Income tax paid. इनकम टैक्स पेड आएगा Operating. ऑपरेटिंग, ये फॉर्मेट में लिखा भी हुआ अभी तक। ठीक है ना? दिस वाज आइटम नंबर 4। गर्ल नेक्स्ट बोल बेटा। इनकम टैक्स,
पर अगर सर वो ऑपरेटिंग आइटम है तो उसमें गूगल क्यों डाल सकते हैं? ये ऑपरेटिंग है तो फॉर्मेट है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट्स को बेचा था, उस पे प्रॉफिट हुआ था, उसके ऊपर टैक्स पे किया। ये कौन सी एक्टिविटी होगी सर? क्यों इन्वेस्टमेंट? किस पे? एसेट सेल करके एसेट्स पे गेन आया, और एसेट्स क्या है हमारे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसका गेन जो होगा और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसको भी स्टार लगा लो। सचिन नेक्स्ट बोल बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हाँ जी, कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मैंने अब समझाया था ना, देखो 1 मार्क में पूछ लेना इन्होंने, डायरेक्ट मेथड चाहे पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। कैश पेड टू क्रेडिटर, वो भी इसमें आएगा। चलो नोट कर लो फटाफट। एंड इसकी फर्स्ट लाइन वर्कशीट है। Classify the following transactions as operating activities for a finance company and a non-finance अब company. एक नया टॉपिक आ गया, फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है और नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो आपको चैप्टर 8 मार्क्स का आना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू ही आने हैं इसके, और एक क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक पे आता है। एक क्वेश्चन आता है इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो पे, क्या आपने बताना है। जैसे मैं बोलता हूँ सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्या होगा? इनफ्लो। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई ट्रांजैक्शन दी जाएगी, पूछा जाएगा ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है कि नो फ्लो है। अमाउंट कैश डिपॉजिट इन द बैंक, क्या नो फ्लो है। बैंक टू कैश, दोनों कैश इक्विवेलेंट की आपस के आइटम्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी के ऊपर है। एक टॉपिक क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंशियल आइटम है कि नॉन फाइनेंशियल आइटम है। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी या बिजनेस कौन सा होता है? फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस मतलब जिस बिजनेस का प्राइम कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ओनली डीलिंग इन द मनी और मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, जैसे कि बैंक, एनबीएफसीज, एएमसीज, फॉरेन एक्सचेंज हाउसेस। ठीक है ना, बैंक क्या करता है? लोगों से पैसे लेता है, उनको इंटरेस्ट देता है, वो पैसा लोन में देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है। एनबीएफसी भी यही काम करते हैं, आपसे आपका गोल्ड या कोई प्रॉपर्टी ली, उसके अगेंस्ट लोन दिया, उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, एएमसीज क्या करते हैं? व्हाट इज एएमसी? शॉर्ट फॉर्म मैंने फुल फॉर्म में बात। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब बता दें क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट जो एसेट लेके लोन दे देते हैं। एसेट लेके लोन देते हैं। फिर एनबीएफसी और एएमसी में क्या फर्क हुआ? ये वो कंपनीज होती हैं जो आपसे पैसा लेती है और उनसे एसेट्स क्रिएट करती है, फिर उसकी रिटर्न आपको देती है। म्यूचुअल फंड हाउसेस। ठीक है, ठीक है, आपसे पैसा लेंगे, उनसे एसेट्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटीज में एसेट क्रिएट करें, रियल एस्टेट में करें, डेट में करें। Brokers kind of. ब्रोकर तो बेटा वो होता है जो ट्रांजैक्शन पूरी करवाता है। ब्रोकर तो हर चीज में हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस में भी हो सकता है। मैं एक फंड हाउस हूँ, ठीक है, आप सबने मुझे पैसे दिए 10-10 हजार रुपए, मेरे पास 10 करोड़ इकट्ठा हो गया। उस 10 करोड़ से मैंने मल्टीपल एसेट्स बनाए, कुछ प्रॉपर्टी ली, कुछ शेयर्स लिए, कुछ डिबेंचर्स लिए, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए। उनकी जो टोटल रिटर्न है उसकी वेटेड एवरेज करके आपको एक रिटर्न वापस कर। दिस इज द वर्क ऑफ एएमसीज, जो आजकल सबसे ल्यूक्रेटिव सबको लगता है कि हमने मर्चेंट बैंक में बनना है, ट्रेडिंग बैंक में करना है, ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो जाता है इसको। बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड टाइप है, म्यूचुअल फंड एएमसी की होती है, ईएफटीज होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीजें होती हैं। तो बेसिकली बैंक्स हो गया, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है। एलआईसी क्या करती है? आपसे पैसा लेती है, किसी को अगर नुकसान होता है, डेथ होती है, तो क्या देती है? पैसा ही देती है। ये तो नहीं कहती चलो अब इसकी डेथ होगी रोज घर पे राशन हम भेजेंगे। इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लेती है, लमसम में प्रीमियम में पैसा लेती है और लमसम में देती है, एश्योरेंस। अश्योरेंस और इंडेमनिटी के बेसिस पे, गारंटी और इंडेमनिटी के बेसिस पे। तो वो सारी कंपनीज, ये सारी कंपनीज क्या है? फाइनेंस कंपनी। इनके लिए इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन एक नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी है? जो पैसे के अलावा किसी गुड्स एंड सर्विसेज का काम करते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे क्या है हमारे? नॉन फाइनेंस। अब यहाँ पे एक मैं चार्ट बताता हूँ आपको, निकाल लो चार्ट ही बहुत है ना।
ये मैंने नोट्स में भी बनाया हुआ है, तो जिन्होंने लिखी है उन्होंने बनाया हुआ है चार्ट। पेज नंबर 4.26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेज नंबर 4.26, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिखा हुआ है, नीचे एक डायग्राम बना हुआ इंटरप्राइज का, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एंड अदर आइटम। फाइनेंशियल के अंदर, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल में पहले आते हैं इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट जो होगा पेड वाला भी और रिसीव्ड वाला भी, इन दोनों के लिए क्या, इसके लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा। बट वेयर एज जब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल की, उसके लिए जो इंटरेस्ट पेड है कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। अभी हमने पढ़ा ना, हमने इन्वेस्टमेंट्स की उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैंक में एफडी की उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे कब करेंगे हम, जब हमने लोन लिया होगा, जब हमने क्या किया होगा, लोन। लेकिन इनके लिए तो ये दोनों काम हमेशा क्या है, ऑपरेशंस ही है। बैंक इंटरेस्ट देता भी है, इंटरेस्ट लेता भी है। तो इंटरेस्ट, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कंपनी दिया गया है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। कुछ नहीं बताया तो कौन सी कंपनी लेंगे, नॉन। क्लियर हो गई बात। तो पहला आ गया इंटरेस्ट, उसके बाद आ गया डिविडेंड। क्या आ गया, डिविडेंड, पेड, रिसीव्ड। गर्ल्स डिविडेंड क्या होता है, जब किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें टाइम टू टाइम मिलता है। स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑनरशिप। क्या रिप्रेजेंट करता है, हम किसी की चीज में ऑनरशिप लेते हैं तो उसके प्रॉफिट का एक पोर्शन जो हमें मिलता है उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड, ठीक है। अब एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना, हाँ जी माती, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। वेरी गुड, क्योंकि हमने शेयर्स और सिक्योरिटीज को इशू किया है, उसके ऊपर जो खर्चा देना पड़ेगा फाइनेंसिंग है। बट डिविडेंड रिसीव्ड आना कौन सी एक्टिविटी है, कैसे, देखो डिविडेंड कब मिलेगा, क्या की होगी, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तब डिविडेंड मिलेगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी बन गई, इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, सर ऑपरेटिंग। कैसे, डिविडेंड पेड वो फाइनेंसिंग होगी, फाइनेंसिंग ही होगी, क्योंकि डिविडेंड तो शेयर्स पे दिया जाता है। शेयर तो आपकी बोरोइंग है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये फाइनेंसिंग होगा। आगे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड चाहे एक बैंक हो, एक जैसे एलआईसी है, एलआईसी किसी और कंपनी के शेयर खरीदती है तो उसको डिविडेंड मिलता है, तो उसके लिए एलआईसी को शेयर खरीदना क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी हमेशा इन्वेस्टमेंट ही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो जॉन सी फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस नेचर, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, जिसका नेचर इन्वेस्टमेंट्स करना रेगुलर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बैंक है या एलआईसी की बात की, ये लोग एएमसी का काम है, मैंने क्या बोला, एसेट क्रिएट करना है। क्या करना है, उन एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न मिलेगी वो उनकी ऑपरेटिंग होगी कि नॉन ऑपरेटिंग होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तो वो जो पब्लिक का पैसा इकट्ठा करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू या प्रीमियम्स के थ्रू, अगर वो वाला पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, ऑपरेटिंग। लेकिन अगर वो सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करते हैं कि अपने कमाए हुए प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं तो वो बन जाती है इन्वेस्ट। अब आप कहोगे हम कौन सा आंसर करें, ठीक है ना। बुक में अगर इन्वेस्टिंग लिखा तो हम इसका मतलब बुक के अकॉर्डिंग नोट डाल के भी तो करिए। नोट डाल के तब करने की जरूरत है जब उसने बताया हो कि दिस फाइनेंशियल कंपनी हैज इन्वेस्टेड आउट ऑफ दिस मनी। सर गलत हो जाएगा अगर इन्वेस्टिंग लिखते हैं। नहीं, इन्वेस्टिंग लिखोगे तो ठीक रहेगा, ऑपरेटिंग लिखोगे तो, हाँ इन्वेस्टिंग लिखोगे तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, नोट डालना पड़ेगा। तो अगर वो ट्रीटमेंट दिए तो आप समझ लो ना, मैं एक कॉर्पोरेशन हूँ, मुझे पब्लिक पैसा देती है, मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ, उससे इंटरेस्ट आता है, वो पैसा मैं लोगों को वापस देने वाला हूँ, दैट्स व्हाई इट बिकम्स ऑपरेटिंग। ये रोज का काम है। एक होता है कि मैंने पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, मेरे पास डिविडेंड बचा, वो भी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बाद में कहाँ जाना है, लोगों के शेयर प्राइस में जाना ना, लोगों को रिफ्लेक्ट होना है। आप इन्वेस्टिंग ही लिखो सब बच्चे, ऑपरेटिंग में मत ही जाओ।
सॉरी ऑपरेटिंग लिखो, इन्वेस्टिंग में मत जाओ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लास्ट आता है रेंट। क्या आता है? रेंट पेड और रेंट रिसीव्ड। रेंट पेड का मतलब क्या है? खर्चा दिया। तो रेंट पेड तो चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, रेंट पेड चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, रेंट किसके लिए पे करेंगे? कौन सी बिल्डिंग लेंगे, कौन सा वेयर हाउस लेंगे, उस पर किराया देंगे, तो ये हमेशा सबके लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग। हाँ जी। रेंट रिसीव किस पे होगा? इन्वेस्टमेंट पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल कंपनी को मैंने क्या बोला? एसेट्स क्रिएट करती है। बताओ ये ऑपरेटिंग होगा, नॉन ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा? ऑपरेटिंग। सेम लॉजिक इससे वाला, ठीक है ना। चलो ये एक बेटा या तो बुक वाला चार्ट बना लो या ऐसे लिख लो, तो जिन्होंने लिख लिया उन्होंने राइट अप किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो इसके साथ का। बेटा कई लोग ना 10-10 लाख रुपए में महीने का रेंट कमाते हैं। पता है सर, फिर उसमें कॉस्ट बहुत होती है ना। बेटा वो तो हमारी मर्जी है ना, मैंने रिस्क कम लिया। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10,000 रेंट ले रहे हैं, 1 लाख रेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पहली आइटम पे स्कोर बेटा। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, फाइनेंशियल कंपनी के लिए आंसर करेंगे पहले हम। यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी आ जाएगा, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल आ जाएगा। हाँ जी, परचेज ऑफ स्टॉक। हाँ जी, फाइनेंशियल के लिए क्या होगा बेटा? ये शेयर्स ये नहीं खरीदना। पूछा। पूछा ऊपर पहले लाइन में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है उसकी? ऊपर लाइन क्या लिखा है? अच्छा जो सारे डी ऑपरेटिंग। चलो हम लिख देते हैं इसमें से कौन कौन सी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है, उसमें से जो ऑपरेटिंग होगी आंसर कर देंगे, क्लैरिटी तो आ जाएगी ना। आगे बता भी, शेयर खरीदना स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। क्या है उसके लिए? नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या है? फाइनेंसिंग। गलत। इन्वेस्टिंग बेटा, शेयर्स खरीद रहे हो, अपने शेयर नहीं बेच रहे। किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, अपने नहीं खरीद रहे बेटा। सचिन नेक्स्ट बोल बेटा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। हाँ जी, इनके लिए क्या होगा और उनके लिए क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड है, पेड नहीं है। करेक्ट। डिविडेंड रिसीव्ड, यहीं से देख के बोल दो आंसर। डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी होगी? बाकी नेक्स्ट बोल बेटा। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। फाइनेंसिंग के लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग। और नॉन फाइनेंसिंग के लिए भी क्या होगा? तो डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। नव्या नेक्स्ट बोल बेटा। लोन देना। नॉन ऑपरेटिंग कंपनी के लिए लोन देना क्या है? इन्वेस्टिंग। लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट होता है। लोन्स गिवन है, लोन्स टेकन नहीं है। हम लोन दे रहे हैं, लोन ले नहीं रहे। जब हम लोन दे रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टेड। फाइनेंसिंग कंपनी लोन दे रही है तो उसके लिए कौन सी? बैंक लोन दे रहा है। बैंक को सोचो, ऑपरेटिंग। अब बैंक को सोच लो। बैंक तो आपको पता ना क्या करता है? फाइनेंसिंग नहीं होगा। कैसे? लोन लिया कि दिया है? दिया है। तो दिल्ली का काम है यार। समझ आई? चलो अनिप्रीशा नेक्स्ट बोल लो। लोन टेकर। अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये इसके लिए क्या होगा? फाइनेंसिंग। और इसके लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग। निशिका नेक्स्ट बोल। इंटरेस्ट पेड ऑन। कैसे बेटा? बैंक अगर इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, लोन ले रहा है, लोन दे रहा है। बैंक ले रहा है, बैंक लोन पब्लिक से पैसा लेता है तो लोन नहीं होता। बैंक के पैसे वापस नहीं करने को, ठीक है। फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग हुआ बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा है, उसके लिए फाइनेंसिंग। चलो नोट करना। हाँ उधर वाला नहीं करना मेरे। नहीं यही वाला दो। सचिन बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ। State which of the following would result in inflow or outflow or no flow of cash and cash equivalents.
अब इसमें मैं बताना क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है और नो फ्लो। नो फ्लो है। हाँ जी गुरु जी पहले आइटम बोल बेटा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अरे कुछ बताया कौन सी कंपनी के लिए कुछ है तो कौन सी कंसिडर करेंगे? हाँ जी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बता भाई। बुक वैल्यू 1 लाख एट प्रॉफिट ऑफ 10,000। हाँ जी बताओ। इनफ्लो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है नहीं इनफ्लो है, इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? इनफ्लो है। इनफ्लो है क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो ए पार्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर इसके अंदर जैसे प्रॉफिट लॉस गिवन है उसका कोई है? हमें पैसे आए ना बस से उसके अकॉर्डिंग टू देना है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट आइटम भी बोल करो सी। सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, वो भी इनफ्लो वो भी इनफ्लो है क्योंकि पैसे आ रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स। सचिन नेक्स्ट बोल। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, हाँ जी आउटफ्लो। बिल्कुल ठीक। परचेज ऑफ मशीनरी। सुरेश नेक्स्ट बोल बेटा। Purchase of land and building for rupees 10 lakh, consideration paid by issue of debentures. हाँ कहाँ पे आएगा? सर परचेज ये तो हम लैंड खरीदा लेकिन उसके बदले में दिया क्या है? डिबेंचर। तो इसका मतलब लैंड अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर हुआ पहले, फिर एंट्री क्या होगी? वेंडर टू डिबेंचर होगी। इसमें कहीं पे कैश आया ना। ये कहाँ पे आएगा? No. नो फ्लो। परचेज ऑफ लैंड फॉर डिबेंचर्स या अगेंस्ट डिबेंचर्स। अभी नेक्स्ट बोल बेटा। इशू पेड टू दी ओनर शेयर। इसको स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार आया बच्चों में। हाँ बता अभी क्या होगा इसका? बोनस शेयर क्या होते हैं? इसको पता है? सर डिविडेंड की जगह और शेयर डिविडेंड कैंसिल। हाँ सर उस पीरियड के लिए डिविडेंड नहीं देते उसके सर, लिए। एक मिनट यार ऐसे बारी बारी तुम रुको। हाँ सर डिविडेंड की जगह अगर उन्होंने डिविडेंड देना उसकी जगह बोनस शेयर दे देते हैं। तो डिविडेंड शेयर की वैल्यू वो का क्या होता है फिर? क्या? वो डिविडेंड नहीं होता, वो क्या होता है फिर? डिविडेंड की फॉर्म में कैश डिविडेंड की फॉर्म होती है। डिविडेंड कैंसिल नहीं हुआ। डिविडेंड किस किस तरह से दिया जा सकता है? कैश फ्लो, कैश में दिया जा सकता है, शेयर्स में दिया जा सकता है और एसेट में दिया जा सकता है। ठीक है, हम कैश में डिविडेंड देने की जगह हम शेयर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। क्या दिया उनको? शेयर। तो क्या होगा? नो फ्लो। नो फ्लो। इश्यू ऑफ शेयर, बोनस शेयर, ठीक है, एज डिविडेंड। सो हम नेक्स्ट बोल बेटा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये तो मैंने अभी बताया था। तो कहाँ आएगा स्वयं? इतने सारे बच्चे बोलते उसको समझ ही ना आए। कहाँ आएगा ये? नो फ्लो। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉल कहाँ पे आता है? हमेशा नो फ्लो में आता है क्योंकि आपका पैसा ही घूम रहा है, कोई नया पैसा आ जा नहीं रहा। अंधिकरण लास्ट बोलो। क्या होता है इंटरनल डिविडेंड? सर इंटरनल पीरियड बताया कि वो जब डिसोल्यूशन गोविंद क्या होता है इंटरनल डिविडेंड? जो टाइम पीरियड टाइम साल से डिसोल्यूशन कहाँ से आ गया कंपनी में? पीरियड ऑफ टाइम। जो डिविडेंड साल खत्म होने के बाद दिया जाता है उसको कहा जाता है नॉर्मल प्रपोज डिविडेंड। जो डिविडेंड साल खत्म होने से पहले दिया जाता है यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ हमने तो भी डिविडेंड दे दिया। जब हमें लेट्स से हमारी सेल 10 करोड़ है, इस साल हमें 50 करोड़ का टेंडर मिल गया कोई, तो हमारी सेल 10 करोड़ से सीधा 60 करोड़ होगी, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो साल के बाद पता लगेगी, लेकिन हम उस अमाउंट को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो एनी डिविडेंड पेड बिटवीन 2 फाइनेंशियल ईयर्स दैट इज इंटरिम पीरियड। जो इंटरिम पीरियड यानी बीच के टाइम पीरियड में डिविडेंड दिया जाएगा वो क्या होगा? इंटरिम डिविडेंड होगा। तो पैसे जा रहे हैं इसमें कि नहीं जा रहे? तो कौन सी एक्टिविटी होगी? आउटफ्लो। सर जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स वो हो रहे होते हैं, सेल परचेज हो आज रहे पॉज हैं, करें इसको।